डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 की जो कविता है चाइल्डहुड उसको पढ़ेंगे। इसको लिखा है मार्कस नेटन ने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, बहुत अच्छी कविता है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब गया। ये यहाँ पर जो कवि है वो पूछ रहा है, मीन्स अपने आप से एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स वो आ, प्रश्न कर रहा है अपने आप से, स्वयं से, कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कब गया। वाज इट द डे आई सीज टू बी 11, ये वो दिन था शायद जब मैं 11 साल का हो गया पूरा, तब मेरा बचपना गया। मीन्स कभी यहाँ पर उस टाइम को जानना चाहता है, रिकॉल करना चाहता है कि जब उसका बचपना गया था। तो वैसे कोई तिथि तारीख नहीं होती है और ना आदमी को पता चलता है कि उसका वो कब बचपने से जो है किशोरावस्था में और किशोरावस्था से युवावस्था में जो है शिफ्ट कर गया है। ठीक है, उसे पता नहीं चलता है। अच्छा, क्वेश्चन क्यों कर रहा है कभी, यहाँ पर ऐसा पूछ क्यों रहा है। दरअसल जब जो कवि है वो जब छोटा था तो बड़ा ही उसको लोग प्रेम करते थे। कोई उससे जो है ना, हार्श वे में नहीं बात करता था। सब बढ़िया से बात करते थे, कंडक्ट करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें उसको देखने का नज़रिया लोगों ने चेंज कर दिया। हार्शली बात करने लगे। पहले कोई यदि त्रुटि करता था तो लोग माफ़ कर देते थे, लेकिन अब नहीं माफ़ करते हैं। तो शायद वही याद कर रहा है कि मेरा बचपना वो कितने अच्छे दिन थे। इट मीन्स here the poet wants to glorify the childhood days, and he tries to recall the days which were golden days of his life. उसके जीवन के जो सुनहरे दिन थे उनको याद कर रहा है। वो कहता है कि मेरा बचपना कब गया होगा, शायद जब मैं 11 साल का पूरा हो गया था। Was it the time I realized, या फिर मेरा बचपना उस दिन गया जब मुझे महसूस हुआ, रियलाइज हुआ, दैट हेल एंड हेवन। मीन्स अब यहाँ पर वो कहना चाहता है कि बचपना कब गया होगा। शायद जब मुझमें ये समझ आ गई, मैं इतना रेशनल साइंटिफिक हो गया, तार्किक हो गया, है ना। जब मैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ इतना तार्किक हो गया और देख पाने लगा कि वास्तव में हेल एंड हेवन है क्या। क्योंकि बचपन में बताया जाता था कि यदि ये काम करते हो तो हेल पहुंचते हैं, व्यक्ति इंसान पहुंचता है, अच्छा काम करने से स्वर्ग जाता है। तो ऐसा लगता था, हम अज्यूम करते थे कि बोथ दीज एरियाज और जो चीज़ें हैं हेल एंड हेवन कहीं ना कहीं धरती पर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बट व्हेन आई grew with the passage of time and tried to know with the rational eyes, then I came to know uh, that there is no existence of hell and heaven on the earth. They are just the product of our imagination. कहीं पर कोई हेल एंड हेवन नहीं, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, आ, जो है कल्पना के उत्पाद है ना। दे हैव नो जोग्राफिकल एरियाज, राइट। भारत है, पाकिस्तान है, जो है अमेरिका है, जापान है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं ना मैप पर, बट हेल और हेवन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। लेकिन जब मुझे लगा कि ये तो कहीं है नहीं, न हेल है न हेवन है ना, जो ना तो मैंने देखा ज्योग्राफी की किताब में मुझको मिले, मीन्स ना तो किसी मैप में मिले ना किसी ग्लोब में मिले। ठीक है, कोई नक्शा नहीं था जो बता सके, दिखा सके कि देखो ये रास्ता जाता है और इस एरिया में ये पड़ेगा, मिलेगा। देखा, अच्छा ये तो बड़ी बात, अजीब बात है।
बचपन में तो खूब बताया जा रहा था कि यहाँ पर पाताल लोक में हेल है और आसमान में हेवन है। भले ही किसी ने ये नहीं बताया कि वो कंक्रीट के बने हुए हैं, किस काहे के बने हुए हैं, कितनी एरिया में हैं, है ना, ये नहीं बताया गया था। तो कुल मिलाकर के जब मैं खुद ये तर्क की कसौटी पर चीजों को कसने के लायक हो गया और देख पाने लगा कि वास्तव में ये चीजें हैं कहीं नहीं, शायद मेरा बचपना तब गया हो। could not be found in geography and therefore could not be was that the day and therefore could not be, अर्थात शायद इसी वजह से मुझे पता चल गया है कि ये वास्तव में कहीं पर है ही नहीं, ना तो हेल है और ना हेवन। ठीक है, was that the day, शायद यही दिन हो मेरे जो मेरा बचपना जाने का, मीन्स इसी दिन हो सकता है मेरा बचपना, है ना, समाप्त। when did my childhood go, फिर उसी बात को रिपीट कर रहा है कवि कि मेरा बचपना कब गया। was it the time I realized, सिर्फ शायद मेरा बचपना उस दिन गया हो जब मुझे रियलाइज हुआ that adults were not all they seem to be, कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं। was it the day, है ना, was it the day, the time I realized, जब मैंने रियलाइज किया दैट एडल्ट्स, जो एडल्ट्स होते हैं, वर नॉट ऑल दे सीम टू, एडल्ट्स होते हैं जो बड़े होते हैं, है ना, हम लोगों से मतलब बच्चों से जो बड़े एज में होते हैं, मैच्योर एज के होते हैं, युवा लोग जो होते हैं, वो वास्तव में वैसे होते नहीं हैं जैसे दिखाई पड़ते हैं। दे टॉक ऑफ लव, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे टॉक ऑफ लव, प्रेम की बातें करते हैं, भाईचारे की बातें करते हैं, फ्रेटर्निटी की बातें करते हैं, वो बातें करते हैं कि सबसे भाईचारा रखो, बातें करते हैं सबसे प्रेम रखो, एंड प्रीस्ट ऑफ लव, प्रवचन देते हैं, प्रीच करते हैं प्रेम का, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन जब बात उनकी स्वयं की आती है तो वो ऐसा करते हुए कहीं पर दिखाई नहीं देते, स्वयं उसको फॉलो नहीं करते, है ना। मुझे समझ में आ गया कि ये जो बड़े लोग हैं, मीन्स जो एडल्ट्स हैं, दे आर दे आर जस्ट द बंडल ऑफ लाइज, झूठ के पुलिंदा हैं, झूठ के, है ना, पाखंडी लोग हैं, ये सच नहीं बोलते हैं। ठीक है, मीन्स मुझ में इतनी शक्ति आ गई, तार्किक शक्ति आ गई, मैं इतना बड़ा हो गया था, मैं जान गया था कि जो ये बड़े लोग हैं उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क रहता है। शायद मेरा बचपना उस दिन गया हो, उस दिन वो भोलापन मेरा समाप्त हुआ हो। ठीक है, वास द डे, शायद उसी दिन मेरा बचपना समाप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When did my childhood go, एक बार फिर से वही क्वेश्चन वो दोहरा रहा है कि मेरा बचपना कब गया। When did my childhood go, was it when I found my mind, शायद उस तब गया हो मेरा बचपना, was it when, जब I found, मुझे पता चला, my mind was really mine, मीन्स जब मैं अपने ही निगाहों से चीज़ों को सही और गलत जो है उसको पहचान पाने लगा। अभी तक क्या होता था, इन्फ्लुएंस्ड रहता था, प्रभावित रहता था। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं लोगों के कहे के अनुसार हम चलते थे, जो कह देते थे बड़े मान लेते थे कि ऐसा होता है कि नहीं ऐसा होता है, कह देते थे कि यदि आप झूठ बोलोगे तो नर्क जाना है, तो मान लिया जाता था ये पाप है, सिन है ना, डर जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब से ये शक्ति आई है कि मैं खुद देखने लगा हूं कि अगला व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, शायद उसी दिन मेरा बचपना समाप्त हुआ हो। टू यूज विच एवर वे आई चूज, क्योंकि अब जब भी जो भी रास्ता मैं चुनता हूँ, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोस ऑफ अदर, तो इसमें किसी दूसरे के विचारों की मिलावट नहीं होती है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता हूँ, अपने विचारों के अनुसार सही और गलत का निर्णय
खुद लेने लगा हूँ। शायद बचपना मेरा उसी समय गया जब मुझमें ये शक्ति, ये चीज़ें डेवलप हो पाई। ठीक है। अमूमन लोग कह देते हैं कि 11 साल तक की अब बाल्यावस्था है, 13 साल तक की बाल्यावस्था है, 12 साल तक की बाल्यावस्था होती है, फिर टीनेज आ जाती है, 13 से स्टार्ट होती है, 19 तक की किशोरावस्था होती है। तो इस तरीके से वो तारीख और डेट इस तरीके से किसी को भी याद नहीं रहती है। तो कभी क्या क्या है यहाँ पर, पजल्ड है, ही इज बैफल्ड, परेशान है ना। ही इज नॉट एबल टू रिकॉल द मोमेंट व्हेन ही एंटर्ड from the childhood into the from the childhood to the adulthood, right? या adolescent, कब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में और किशोरावस्था से आगे बढ़ा, उसको डेट तारीख नहीं पता है। बट माई ओन एंड अलोन, अब क्या है, मैं अपना मस्तिष्क यूज करता हूँ, सिर्फ अपना, किसी के विचारों से, बातों से प्रभावित नहीं होता। वाज दैट द डे, शायद उसी दिन मेरा ये बचपना समाप्त हुआ हो। Where did my childhood go, मेरा बचपना कब गया? I went to some forgotten place. Where did my childhood go? I went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. मैं उस जगह पर गया, है ना। I went some forgotten place, किसी भूले हुए जगह पर, that's hidden in an infant's face, जो कि छिपा हुआ है किसी इन्फेंट के चेहरे में। That's all I know, जो कि बस मैं इतना जानता हूँ। ठीक है। कहीं ना कहीं देखा जाए, कभी क्या है, वह अपने बचपने के विषय में, है ना, जानना चाहता है कि उसका बचपना शायद कब समाप्त हुआ होगा। ठीक है। द पोएट क्वेश्चंस द एग्जैक्ट मोमेंट चाइल्डहुड वैनिस्ड, वंडरिंग इफ इट वाज व्हेन ही टर्न्ड 12, शायद वो जब 12 साल का हो गया, है ना, मीन्स टर्न 12, है ना, सीज टू बी 11, तब वो जा करके क्या है, उसका बचपना समाप्त हुआ। इट वॉज आल्सो वेन ही यूज्ड रैशनल थिंकिंग, हो सकता है उसका बचपना तब गया हो जब वो तार्किक ढंग से सोचने लगा कि स्वर्ग और नर्क कहीं पर नहीं है। ठीक है। या इसके अलावा भी हो सकता है, आ, इससे मान लेते हैं यदि यही क्वेश्चन आता है, स्टांजा बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे क्वेश्चंस क्या बन सकता है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम, कविता का शीर्षक बताइए और कवि का नाम बताइए। व्हाट इज इन्वॉल्व इन ग्रोइंग अप, बड़े होने में क्या इन्वॉल्व होता है ना। तो चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन, चाइल्डहुड इज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड इट्स कंपोजर या द पोएट ऑफ दिस पोएम इज मार्कस नेटन। ठीक है। इसके कवि कौन है, मार्कस नेटस हैं। एंड ग्रोइंग अप, जो ग्रोइंग अप होती है, इन्वॉल्व्स मेंटल मैच्योरिटी, वो कहीं ना कहीं मेंटल मैच्योरिटी, क्वेश्चनिंग बिलीव्स, है ना, धीरे धीरे मानसिक जो है परिपक्वता आती है, क्वेश्चनिंग बिलीव आता है, मीन्स धीरे धीरे क्वेश्चंस जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ने लगते हैं। एंड लॉसिंग चाइल्ड लाइक इनोसेंस सिंप्लिसिटी, और उन क्वेश्चंस का उत्तर खुद जब व्यक्ति जो है ढूंढ पाने लगता है, तो वहाँ पर वो जो है बचपना उसका समाप्त हो जाता है। व्हाट इज द पोएट्स फर्स्ट रियलाइजेशन अबाउट चाइल्डहुड्स एंड, कवि को सबसे पहले कब लगा कि हाँ उसका बचपना समाप्त हुआ होगा, व्हेन ही स्टॉप ब्लाइंडली बिलीविंग, शायद जब उसने ब्लाइंडली बिलीव करना विश्वास बंद कर दिया, अर्थात लोगों को के कहे के अनुसार कि हाँ ये सही वो गलत है, जब ये उसने मानना बंद कर दिया और स्वयं सोचने लगा, रियलाइजिंग दे हैव नो जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस एंड आर इमेजनरी, जब मुझे पता चला कि हेल एंड हेवन कहीं नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक है। ठीक है। तब मेरा बचपना समाप्त हुआ। वाई सीज टू बी 11, 11 के क्यों हुए, एज 11 जो है, एज 11 एट द एज ऑफ 11 मार्क्स द ट्रांजिशन, मतलब ये जो 11 एज है वो क्या है, एक ट्रांजिशन है। मीन्स 11 जब होते हैं तो 12 तक की जो ट्रांजिशन काल होता है, ना तो आप बच्चे रहते हैं और ना किशोर रहते हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो किशोरावस्था है वो अपने आप में एक ट्रांजिशन एज होती है ना, क्योंकि वो सीधे प्योर जो इनोसेंस एज होता है, बाल्यावस्था और जो है युवावस्था के बीच की एज होती है, ये बहुत ही अस्थिर एज कही जाती है ना। ट्रांजिशन बियॉन्ड इट वन डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड
सेट्स न्यू बिलीव्स। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, सोचने समझने की तार्किक शक्ति बढ़ जाती है। ये अगला एग्जाम्पल आपका ये स्टांजा है, ठीक, इसको हम पढ़ चुके हैं, ऊपर देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया, चाइल्डहुड में बी हैव इंडेड अपॉन डिस्कवरिंग एडल्ट हिपोक्रेसी। शायद बचपना तब समाप्त हुआ हो जब लोगों का हिपोक्रेसी समझ में आ गया। हिपोक्रेसी क्या होता है, पाखंड। दे प्रीच लव, क्योंकि बातें तो प्रेम की करते हैं, भाईचारे की करते हैं, बट एक्ट सेल्फिशली एंड हेटफुली, लेकिन वो बहुत ही स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं, नफरत का कार्य करते हैं। दिस सैटरस द चाइल्ड्स आइडियल। जब देखा कि अरे ये तो लोग पाखंडी हैं, ये तो बड़े झूठे हैं, है ना, तब वो बच्चे का जो आइडियल था, जिनको वो अभी तक जो है पूछता था, अपना आदर्श मानता था, उनके कथनानुसार चलता था, आज उसका बिलीफ क्या हुआ, सेटल्ड हुआ। व्यू ऑफ ग्रोन अप्स, किसकी वजह से, ग्रोन अप लोगों की वजह से। एज परफेक्ट रोल मॉडल्स, जिनको वो अभी तक अपना रोल मॉडल समझता था। इसके क्वेश्चंस की यदि बात करें, व्हाट इज़ द पॉइंट शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, कवि का शॉकिंग ऑब्जर्वेशन क्या है अबाउट एडल्ट्स के बारे में। दरअसल जब उसको पता चला दैट एडल्ट्स आर हिपोक्रेट्स, जो एडल्ट्स होते हैं वो हिपोक्रेट हैं, पाखंडी हैं। दे प्रीच लव, वो प्रेम की बातें करते हैं, बट डोंट प्रैक्टिस इट, लेकिन उसका पालन स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। रिवीलिंग अ गैप बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शंस, उन्होंने देखा कि किस तरीके से इन लोगों के बीच के जो शब्दों और कथनियों करने में एक अंतर होता है। व्हाट फॉल्ट डज द पोएट फाइंड, कवि को कौन सी जो है कमी देखने को मिलती है इन ग्रोन अप्स, किसमें, बड़े लोगों में। वो सबसे बड़ी कमी क्या है, दे आर हिपोक्रेसी, दे आर विक्टिम ऑफ हिपोक्रेसी, है ना, वो पाखंडी होते हैं। टॉकिंग वर्च्यूज, गुड, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लव वाइल बिहेविंग अपोजिटली, रीट एंड हेटेड, लेकिन बातें हमेशा नफरत की करते हैं, है ना, लालच की करते हैं। हाउ डज दिस रियलाइजेशन मार्क मैच्योरिटी, आप इसको कैसे मानेंगे कि ये मैच्योरिटी का जो है चिन्ह है। इट शोज डिसर्नमेंट बिटवीन अपेरेंस एंड रियलिटी, वो कहीं ना कहीं किसको दिखाता है, रियलिटी और अपेरेंस दिखावे के बीच को दिखाता है। एंडिंग ब्लाइंड ट्रस्ट इन एल्डर्स, यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जब बच्चे को पता चला कि ये लोग जो बड़े लोग होते हैं पाखंडी होते हैं, तो उसका जो विश्वास है उसमें शैटर हो जाता है ना, ठीक है। अब वो क्या करता है, अगले स्टांजा में, थर्ड स्टांजा में बताता है कि वो अपना जो मस्तिष्क है पूरी तरीके से यूज़ करने लगा है। और परहैप्स व्हेन द पोएट गेन्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, पूरी तरीके से जब वो उसकी अपनी थिंकिंग हो गई, सो अपने हिसाब से चलने लगा। हिज माइंड बिकेम ट्रूली हिज, पूरा मस्तिष्क पर उसका जो है मास्टरी हो गई। अब वो किसी के विचारों के अनुसार नहीं, किसी के कथनानुसार नहीं, बल्कि वो तार्की कसौटी पे कस करके ही कोई निर्णय लेने लगा, है ना। क्रिएटिंग ओरिजिनल थॉट्स, अब उसके विचार अपने हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोइंग अदर्स, अब उसमें दूसरों के प्रवचन की वो नहीं आती है, ठीक है। दिस सेल्फ अवेयरनेस एंड इंडिविजुअलिटी सिग्नल फुली एडल्टहुड, ये इस प्रकार से देखा जाए तो एक एडल्टहुड का एक क्या है, मार्क है, चिन्ह है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके स्टांजा बेस्ड क्वेश्चन हैं। व्हाट न्यू डिस्कवरी मार्क्स एडल्टहुड, मतलब यहाँ पर कौन सी डिस्कवरी हुई है जो कि द्योतक है किसका, एडल्टहुड का, है ना। रियलाइजिंग वंस माइंड इज इंडिपेंडेंट कैपेबल ऑफ ओरिजिनल थॉट्स रादर देन कॉपिंग, अब क्योंकि अब पूरी तरीके से ओरिजिनल थॉट्स हो चुके हैं, अब कॉपी नहीं की जाती है, मीन्स दूसरों के प्रभावों से जो है विचारों से कोई हमारे विचार प्रभावित नहीं। इसका ये एक संकेत है कि अब हम स्वयं क्या हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं। वाई इज़ फ्री थिंकिंग वैल्यूएबल, फ्री थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। इट इनेबल्स पर्सनल जजमेंट्स रिजेक्टिंग ब्लाइंड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी, क्योंकि फ्री थिंकिंग इसलिए ज़रूरी है, इससे क्या होता है, दूसरों के विचारों या उनके जो वचन होते हैं उनको हम हूबहू नहीं उतारते हैं, उसको हम तार्किकता पर जो है चढ़ाने के बाद उसको सही गलत पर निर्णय लेते हैं, ठीक है। डज द पॉइंट वेलकम दिस चेंज, क्या कभी इसका जो है वेलकम करता है, बिल्कुल करता है। यस इट कंपनसेट्स चाइल्ड लॉस, है ना, विद इंटेलेक्चुअल फ्रीडम थॉट नॉस्टैल्जिकली पॉन्डर्ड, कहीं ना कहीं देखा जाए वो बचपन की बात अलग है, बचपन के दिन तो स्वीट होते ही हैं, लेकिन अब चूँकि दूसरे एज में जाना ही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक मुआवजे के तौर पे बचपने में लोग क्या करते थे, झूठ बोल देते थे और हमको मानना पड़ता था कि सही क्या है गलत क्या है। अब ऐसा नहीं होता है ना। अब क्या है, हम उस सही गलत को अपनी आंखों से देख पाते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, ठीक है। और अब फॉरगेटन प्लेस मतलब दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, अब वो कहाँ पर है, दैट्स ऑल आई नो,
है ना, अब कहीं ना कहीं किसी दूसरे, मतलब किसी दूसरे, अब इस समय जो बच्चा होगा उसमें वो छिपा हुआ है, ठीक है, अब वो हमारे पास बचपना नहीं है। इंश्योर व्हेन द पोएट कंक्लूड्स चाइल्डहुड hides in a forgotten place an infant's innocent face where purity endures। अब यहाँ पर इन्फेंट्स का इनोसेंट फेस का मतलब क्या है, क्योंकि जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसमें प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है, जैसे कहते हैं नहीं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मतलब अ चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मैलिस। ओके, हर प्रकार की दुर्भावना से, प्रेजुडिसेस से, है ना, एविल से वह क्या होता है, फ्री होता है। कोई पक्षपात, कोई न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न कास्ट क्रीड का कोई डिफरेंस नहीं होता है। एडल्ट्स कांट रिक्लेम इट बट क्लेम्स इट इन बेबीज एंजलिक सिंप्लिसिटी। अब रिक्लेम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं अपने उस बचपन को, भोलेपन को किस में देख सकते हैं, किसी एक बच्चे में उस अपने इनोसेंस को, अपने बचपन के भोलेपन को देख सकते हैं, अपने आप को उससे क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पर बन सकता है, वेयर डज द पोएट से चाइल्डहुड वेंट। कवि के अनुसार जो बचपना है वो कहाँ पर गया है, टू अ फॉरगटन प्लेस, पता नहीं, फॉरगटन प्लेस पर शायद, हिडन इन एन इन्फेंट्स प्योर इनोसेंट फेस, शायद ये कहाँ पर छिपा हुआ है, किसी बालक के चेहरे में, भोलेपन में, है ना। वेन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। वेन एन इन्फेंट्स फेस, वाई एन इन्फेंट्स फेस, क्यों एक इन्फेंट्स फेस ही क्यों, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स इन अनस्पॉइल्ड चाइल्डहुड वर्च्यूज़, क्योंकि इसमें वो अभी सारे गुण होते हैं जो गॉड गिवन होते हैं, गॉड ग्रांटेड होते हैं, अभी तक उसको स्पॉइल नहीं किया गया है, उसमें कोई दुर्भावना, मैलिस, है ना, जो है नहीं आया है, सेल्फिशनेस नहीं आई, कास्ट क्रीड नहीं जो है उसमें आई हुई है, बच्चे में नहीं आई होती है, तो उसमें बात कर रहा है। फ्री फ्रॉम एडल्ट हिपोक्रेसी, अभी वो सभी प्रकार के पाखंडों से फ्री है ना। व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, बचपन के बारे में उसकी क्या जो है बात, फीलिंग है। नॉस्टैल्जिक लॉन्गिंग मिक्स्ड विद एक्सेप्टेंस इट्स लॉस्ट फॉर एवर बट विजिबल इन्फेंट्स। अब देखा जाए तो कवि का कहीं ना कहीं वो अपने बीते हुए समय, मतलब बचपने के बारे में रिकॉल करता है, याद करता है, नॉस्टैल्जिक है अतीत के बारे में। नॉस्टैल्जिक क्या होता है, जब आप अतीत के विषय में बहुत सोचते हैं, है ना, तो नॉस्टैल्जिक तो है, दुखी भी है, निराश भी है, थोड़ा सा परेशान है कि उसका बचपना उसके पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है कि चलो कम से कम हम इस उसमें आ गए हैं, तब हमारे पास अब रेशनल बुद्धि हो चुकी है, अब हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, अब हम भी क्या हो चुके हैं, बड़े लोगों को पहचान चुके हैं, नहीं तो ये हमें क्या करते थे, कुछ भी बता देते थे और हम उसको मान लेते थे। लेकिन अब बचपना कैसे पाया जाए, तो मानते हैं कि बचपने को हम दूसरे एक बच्चे में हम अपने बचपने को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन, ये आपकी सेंट्रल आइडिया है। चाइल्डहुड बाय मार्कस नेटन नॉस्टैल्जिकली एक्सप्लोर्स ग्रोइंग अप एज द लॉस ऑफ इनोसेंस। ये इस बात को बताती है, एक्सप्लोर करती है कि जो ग्रोइंग अप होता है, अर्थात जब हम बड़े होते हैं, इससे क्या होता है, हम इनोसेंस खो देते हैं, मतलब एक एक बच्चे में जो भोलापन होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। थ्रू रेशनलिज्म और तार्किकता आती है, एक्सपोजर टू हिपोक्रेसी, और हम क्या होते हैं, पाखंड को पहचान लेते हैं, एंड गेनिंग इंडिविजुअलिटी, और अपनी एक पहचान बनाते हैं, एक अपनी एक इंडिविजुअल, है ना, पर्सनालिटी होती है, अर्थात दूसरों के अनुसार हम जो कहीं ना कहीं ड्रिवन नहीं होते हैं। द पॉइंट क्वेश्चंस, कभी क्या करता है, प्रश्न पूछता है, व्हेन, कब, चाइल्डहुड वेनिस्ड, अब वो रिकॉल करता है उस दिन को, उस तारीख को, उस समय को जब उसका बचपना शायद समाप्त हुआ हो, तो पाता है कि शायद ये हो सकता है 12 की एज में, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब वो जोड़ता है कि हो सकता है कि उस समय हमारे अंदर वो जो है बचपना समाप्त हो जब से हम समझदार हो गए थे, ठीक है, सही गलत को पहचाने लगे थे। रिजेक्टिंग मिथिकल हेवन एंड हेल, जब से हम क्या करने लगे हैं, मिथिकल जो पौराणिक हेवन हेल की, यहाँ पर हेवन है, यहाँ पर हेल है, शायद उस तब से। सीविंग एडल्ट फॉल्स प्रीचिंग ऑफ लव और ओनिंग इंडिपेंडेंट थॉट्स, जब हम पहचान पाने लगे कि ये जो एडल्ट्स हैं वो प्रीच करते हैं प्रेम की, और कहीं ना कहीं जो है स्वयं उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बट कंक्लूड्स इट हाइट्स but concludes it hides eternally in an infant's face,
और कंक्लूजन के तौर पे इसमें दिखाता है कि जो बचपना है वो कहाँ मिलेगा, आपको किसी बच्चे के चेहरे में देखने को मिल सकता है। इट लेमेंट्स इनोसेंस इरिप्लेसेबिलिटी अमिड मैच्योरिटी गेन्स, है ना। अब कहीं ना कहीं दिखाता है, लेमेंट करता है कभी कि भले हम बहुत मैच्योर हो गए हों, बहुत रेशनल हो गए हों, तार्किक हो गए हों, लेकिन वो बचपने का जो भोलापन था उसकी अपनी बात थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।